जिला अध्यक्ष आमजिलाल कोट साहब और इस कार्यक्रम में मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों और बच्चों, सबसे पहले जो आज हमने कार्यक्रम किया जिसके बारे में सब लोगों ने बातें करी, मैं आज याद करना चाहता हूँ मिट्टू जी को, क्योंकि उनको आप सब जानते थे, पहचानते थे और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज कि उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए तमाम नेता जो मंच पर बैठे हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, लेकिन आज एक अच्छे माहौल में, जैसा मुरारी जी बोल रहे थे, एक अपनापन, एक प्यार, एक सद्भावना के माहौल में मिट्टू जी की मूर्ति का हमने अनावरण किया, आप सब लोगों के सामने किया। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गिरिराज जी को और उनके पूरे परिवार को कि इन्होंने बहुत मन से, मूर्तियाँ तो बहुत लगती हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कार्यक्रम किया, जो मूर्ति का निर्माण करवाया, मन से करवाया, प्यार से करवाया। और जितने लोग मंच पर बैठे हैं, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, हम सब लोग प्रदेश भर में अनेकों मूर्तियों का अनावरण करते हैं, कोई बड़ा मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद, लेकिन ये मिट्टू सैनी जी जो है, इनको मैं बचपन से देखता था। जैसा आपको मन से बताया, पहली बात तो गिरिराज जी ने आज कमाल कर दिया कि सारी पोल खोल दी, जितना जो बोलने को नहीं था मैंने खूब हाथ दबाया उसका, मैंने भाई तो रहबर दे, मत बोल लिख जो है सारी। और क्या है, पहली बार भाषण दे रहे थे, पहली बार बेकार की बात, खूब प्रैक्टिस करके आते हैं आप। मिट्टू जी को मैं देख रहा हूँ हर चुनाव में, पिछले 20-25 सालों में। ममता जी बता रहे थे कि जब भी कांग्रेस का हमारा कार्यालय खुलता था लोकसभा चुनाव में, तो ना कहना पड़ता था ना सोचना पड़ता था, तो उनकी दुकान में ही ऊपर नीचे 2 मंजिल का था, वहाँ पर हम लोग कार्यालय खोलते थे। और मैं तो जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, 96 की बात है, 91 की बात है, तब से ही हम लोगों का वहाँ दफ्तर खुलता था। और उनके साथ जो संबंध थे वो राजनीतिक नहीं थे। उन्होंने जो इस भंडारे पूरे क्षेत्र को, मैं सिर्फ एक गाँव तहसील की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पूरे इलाके में अपने मन से वो जिनको प्यार करते थे, जिनके साथ जुड़े थे, उनका पूरा सहयोग करते थे। और पायलट साहब के स्वर्गवास होने के बाद भी जब तक वो जीवित रहे, मुझे याद है हम चर्चा कर रहे थे, उनके पोते की मौत हो गई करंट से, उसके 15-16 साल का बच्चा था। तब उस समय मैंने उनसे बात की थी, बड़े दुखी थे, लेकिन मैंने कहा जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे संबंध व्यवहारिक थे, जैसा मुरारी जी बोल रहे हैं। आज यहाँ हम लोग किसी एक पूर्व सरपंच या कोई एक समाज का कोई बड़ा नेता, ऐसा नहीं, वो व्यक्ति हमारे घर के एक परिवार के सदस्य थे। और मैं इसीलिए ये दिन आगे पीछे हो गए। और बिल्कुल सही कहा ममता जी ने, जो मूर्ति ये बनी है, इसको आप लोग देखना जाके, हूबहू मिट्टू सैनी जी खड़े दिखते हैं वहाँ पे, बिल्कुल कट काट वैसे ही है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके परिवार को कि आपने शिद्दत बोली। और कांति जी बोल रहे थे हमारे, उन्होंने बताया जो पूरा संघर्ष रहा इनका, कितनी बार कम वोट से आप हारे, लेकिन जनता के बीच में आप रहे। और अंत में कोई नेता, कोई पद आपको बड़ा नहीं बनाता, जनता से जुड़ाव रहता है और आप निस्वार्थ भाव से उनके लिए परिश्रम करते रहते हो, तो आपको अंत में कामयाबी मिलती है। इसलिए आज आपको यहाँ पर दोबारा हमारे बीच में जनता ने विधायक बनाकर भेजा। और मेरी कमी ये रही कि मैंने ज़्यादा दोस्ती लोकेश से करी। लोकेश के बेटे का नाम है लोकेश मीणा, बहुत सज्जन लड़का है, मेरा अच्छा दोस्त है। अब बाप बेटे एक से दोस्ती कैसे कर सकते हैं? जब बेटा दोस्ती करता है तब आप सोचता है थोड़ी दिन बात करूँगा। लेकिन कांति संबंध मेरे पुराने हैं, जब ये कांग्रेस पार्टी में नहीं थे तब भी, लेकिन एक किसान परिवार के हैं और हमारे आपके समाज के बहुत जाने पहचाने नाम हैं अलवर जिले के थानागाजी से। मुझे खुशी है कि आज मिट्टू जी के इस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए। अब जो जिले के लोग हैं वो तो सारी पुरानी कहानी बातें जानते हैं, जो जिले के बाहर के आए हैं वो सुन के सोच तो रहे होंगे कि क्या सिस्टम है, कैसे पंप हो रहा है, कैसे पैसा आ रहा है, कैसे तहसील बन रही है। ये सारी बातें मन से बोलने वाली नहीं है, लेकिन ये इस इलाके का एक अलग तरह का पानी है। और जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं 1.5-2 साल का था जब से पायलट साहब यहाँ चुनाव लड़ते आए, 5 साल की उम्र थी मेरी, तब से इस क्षेत्र के लोगों ने, और ये बात सच है, आजकल तो मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत जागरूकता नौजवान में आ गई है। 30-40 साल पहले कोई बहुत ज़्यादा टेलीफोन, टेलीविज़न नहीं थे। उस समय लोग व्यक्तिगत मिलते थे और संबंध बनाने से बनते थे।
और ऐसे संबंध बने कि इसमें जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, हार भी हुई, जीत भी हुई, पक्ष भी हुआ, सत्ता पक्ष विपक्ष बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र जिले के लोगों ने जो असीम प्रेम और प्यार दिया, खासकर मेरे परिवार को और मुझको विशेष रूप से, उसका मैं कभी अपने जीवन में या मेरे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको उतार नहीं सकती। और अभी घनश्याम जी भाषण दे रहे थे, अब जब रिटायर हुए थे ना उस दिन, आपको आप जब रिटायर हुए थे तो घर पे भोज रखा था, याद है आपको? तलवार नहीं, मखमल की शेरवानी पहन रखी, मखमल की शेरवानी गुलाबी रंग की। मैंने कहा पंडित जी रिटायर हो रहे, सगाई करा रहे रिटायर हो रहे, साफा पहन के मूढ़े पर चढ़ के ऊपर और तलवार निकाल के तो उस समय कार्यक्रम में आया। सीताराम मौर्य जी जिन्होंने भी मुझे टोपी बनाई, वेद जी आज के नेता नहीं, जब आप यूथ कांग्रेस में नहीं थे ना, मैं तब से देख रहा हूं। और आप खींचने की बात कर रहे हो, कुछ भी खींच सकते हैं, 400 सीट को भी आप संभाल कर रखो, कुछ भी हो सकता है। सीताराम जी जो है पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हम सबको सोचना पड़ेगा कि अच्छे व्यक्ति को कहाँ मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। तो इसमें तो मौके और परिस्थिति की बात होती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो